मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बिल्डर अभय कुमार की तत्काल रिहाई के आदेश दे दिए गए। नोएडा पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने आपको बता दें कि हेबियस कॉर्पस याचिका स्वीकार की है। नोएडा पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी का इजहार भी कोर्ट की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि ये बड़ा अपडेट है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और बिल्डर अभय कुमार की तत्काल रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर देखा गया कि किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया और नोएडा पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, उस पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, और आपको बता दें कि ऐसे में बिल्डर को ये बड़ी राहत जो है वो जरूर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मिल चुकी है। और नोएडा पुलिस की कार्रवाई पर भी कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। कोर्ट की तरफ से कई चीज़ों का जिक्र किया गया है और ऐसे में कोर्ट ने साफ तौर पर कई चीज़ों का जिक्र करते हुए ये फौरी तौर पर राहत जो है वो ज़रूर दे दी गई है बिल्डर को। और देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आगे जो है क्या कुछ रहने वाला है, किस तरीके से कार्रवाई को अब अंजाम दिया जाएगा। तो नोएडा का ये पूरा मामला था और इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब अपना फैसला सुना दिया है, जहां बिल्डर अभय कुमार की तत्काल रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। इसी बीच कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी जो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। यूसुफ जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है जिस पर बिल्डर अभय कुमार की तत्काल रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। क्या इससे फौरी तौर पर राहत देखा जाए? नहीं, फौरी तौर पर नहीं, मुझे तो लगता है ये मुकम्मल तौर पर राहत दे दी गई है, क्योंकि जिस मामले में जितनी ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई गई है वो हैरान करने वाली जल्दबाजी है कि 2 फरवरी को सूरजपुर सीजेएम कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज की थी और 10 दिन उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी और 13 फरवरी को उसमें सुनवाई होनी थी। 3 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका लगाई गई इनकी रिहाई को लेकर के, और कोर्ट ने उसे सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया और उसके बाद तुरंत इस पर सुनवाई हुई और उन्हें ज़मानत दे दी गई। यहाँ तक खबर है कि उन्हें रात में रिहा भी कर दिया गया है। तो जितनी जल्दबाजी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की नहीं दिखाई थी, उससे ज़्यादा जल्दबाजी जो है अदालतों ने उसे रिहा करने में दिखा दिया, खासकर हाई को। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि आखिर देर रात रिहाई कैसे उसकी हो गई है। बहुत गंभीर मामला ये है, क्योंकि इस मामले में 2 और बिल्डर गिरफ्तार किए गए थे, रवि बंसल और सचिन करनवाल को। उनको 31 जनवरी को सीजीएम ने सूरजपुर की अदालत से ज़मानत दे दी थी, लेकिन अभय कुमार का मामला अलग था। इनके ऊपर गंभीर धाराएं थी। रवि बंसल और सचिन करनवाल को जो ज़मानत मिली थी वो इस आधार पर मिली थी कि उनके खिलाफ जो आरोप थे वो हल्के आरोप थे और अभय कुमार पर गंभीर आरोप थे। रवि बंसल और सचिन पर जो आरोप थे वो बेलेबिल थे, यानी उनको ज़मानत यहाँ से मिल सकती थी, लेकिन सचिन को ज़मानत नहीं मिल सकती। सचिन पर BNS की धारा 105 है जो कि कल्पेबल, ये होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी गैर इरादतन हत्या का मामला है, और 106 है डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी लापरवाही से मौत का मामला। दोनों ही नॉन बेलेबल वारंट हैं। तो इसमें हैरानी इस बात पर जताई जा रही है कि साहब, जब 10 दिन तक की उन्हें हिरासत उनकी बढ़ा दी गई थी और 13 फरवरी को अगली सुनवाई सीजेएम कोर्ट में होनी थी, इसी बीच हाई कोर्ट में वो जाते हैं 3 फरवरी को और उन्हें 2 दिन के अंदर ज़मानत भी मिल जाती है और जेल से उनकी रिहाई भी हो जाती है। तो इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों थी? तो ऐसा लगता है कि जिस गड्ढे में डूबकर युवराज की मौत हुई थी, जिसके लिए बिल्डर जिम्मेदार थे, नोएडा की अथॉरिटी जिम्मेदार थी, अथॉरिटी के वो तमाम अधिकारी जिम्मेदार थे, जिनकी निगाह उस गड्ढे पर पिछले 5 साल से नहीं पड़ी, उन सब को उसी गड्ढे में इस पूरे मामले को दफन करने की शुरुआत है ये। यूसुफ जी, एक बड़ी बात कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि नोएडा पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए, उस पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई। कहा यह गया कि गिरफ्तारी के दरमियान क्लॉज 13 का पालन नहीं किया गया था।
देखिए दिल्ली नोएडा पुलिस इस वाले मामले में शुरू से ही संदेह के घेरे में है। जो एक मात्र चश्मदीद गवाह है इस मामले का, जो कि डिलीवरी बॉय है, उस पर भी नोएडा पुलिस पर डरा धमकाकर उसके बयान बदलवाने का आरोप है। उसने खुद हमारे ही चैनल पर आकर इस बात का खुलासा किया था कि किस तरह पुलिस ने इस पूरे मामले में उसके बयान बदलवाए और उसे धमकी भी दी। और इस गिरफ्तारी के वाले मामले में भी जो हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं, उसको लेकर के नोएडा पुलिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और पता चलता है कि जिस तरह से उसको रिहाई मिली है अभय सिंह को, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को नोएडा का प्रशासन, अथॉरिटी और पुलिस ये आपस में मिली भगत। ठीक है, ठीक। यूसुफ जी बने रहिएगा। इसी बीच सहयोगी हमारे साथ कंचन भी जुड़ गए हैं। कंचन, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया, बिल्डर अभय कुमार को तत्काल रिहा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास, बताइएगा कंचन। देखिए तरन्नुम, इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में जो गिरफ्तार बिल्डर था, जिसको लेकर तमाम जो है नोएडा पुलिस सख्ते में आ गई थी, जब ये घटना हुई थी उसके बाद ही जो अभय सिंह को कुछ टाइम बाद गिरफ्तार कर लिया था और उस बिल्डर को तत्काल रिहा करने के आदेश जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। और कोर्ट ने अभय कुमार के द्वारा जो है रेकिल हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रशिक्षण के जो याचिका को मंजूर करते हुए उन गिरफ्तारी रिमांड माना है। साथ ही इस मामले में उनको पूरी तरीके से रिहा कर दिया है। इसमें जो है कोर्ट ने जो है गहरे गड्ढे में गिरने से युवराज की मौत हुई थी, जिसको देखते हुए नोएडा पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया था और मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया था। और कहीं ना कहीं इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण, साथ ही जो स्थानीय प्रशासन, वो सवालों घेरे में खड़ा हो गया था, जिसके बाद आनंद फानन में जो है नॉलेज पार्क थाना में जो इसका मुकदमा लिखा गया, तत्काल अभय को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस पूरे मामले में जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभय को जो रिहा कर दिया है। जी बिल्कुल कंचन, और ऐसे में अब काफी जल्दबाजी इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिला है।